उद्योगपतियों के 15 लाख हजार करोड़ माफ किए गए। अगर किसानों के माफ किए गए होते तो आज देश का हर आदमी करोड़पति होता। आप बताओ क्यों नहीं उस पर माफी कर देगा, देश कैसे चलेगा? उद्योगपति आपका रिश्तेदार है, सुभाष चंद्र आपका रिश्तेदार है, वही ना देश। अरे अडानी आपका रिश्तेदार है, सुभाष चंद्र देश चला रहा है। अरे यार क्या पत्रकार, अडानी अंबानी चला रहा है। फिर अडानी क्यों चलाएगा? अडानी अंबानी अपना व्यापार कर रहा है, देश चला रहा है। हमारे देश के लोग से प्रधानमंत्री हैं। आपको क्यों बैलेट पेपर के नाम से आपका भूत भागता है, आपका छठी रात का दूध याद आता है? देश के हित में सही लग रहा है। विश्व के नंबर 1 नेता है, अमेरिका के नेता है। गूगल बोल रहा है ना। अरे गूगल और क्या बोल रहा है? गूगल बोल रहा है कि विश्व के नंबर 1 सबसे बड़ा झूठा किसको बोल रहा है? लो तो फोन डालो इसमें कि दुनिया का आप फिर वही वाली बात। आप पत्रकार हो ना भाई, आप डालो गूगल में डालो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा किसका नाम आता है। आप डालो, ले हमसे पूछ रहे हो, आप दांतबाजी है खाली वेली। आप डालो तो सही गूगल में। हम जब गूगल की बात आप मानते हैं तब देखो कि भारत की स्थिति क्या है। विपक्ष वाले हैशटैग मोदी झूठा लिखे होंगे। अरे यार फिर हैशटैग लिखा होगा, माने किसी के लिख देने से हो जाएगा? लोगों के फेसबुक पर 4 को पोस्ट डालोगे, फेसबुक ब्लॉक कर दिया जाता है। कुछ भी बोलते रहते हो, कुछ भी। कितना मिला है? अरे कितना माल मिला है कि ऐसा गलत प्रचार कर रहे हैं? हम लोग सोशल मीडिया है, हम लोग को क्या मिला? अरे बात सबको मिलता है। तरफ जो है बीजेपी 400 सीट जीतने का वादा कर रही है और दूसरे तरफ जो है किसान जो है पूरे परेशान है, बदहाल है, बुरे स्थिति में है। हमारे साथ जो है पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद है। आइए इनका क्या प्रतिक्रिया है जानने का प्रयास करते हैं। जी स्वागत है। देखिए, जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने का नहीं हो, आपको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट 2 मसलों में लतार लगाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, जिसमें देश के लुटेरों से पार्टी फंड में चंदा ले रही है। कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, कौन कौन से लोग हैं जो देश के बैंकों का पैसा गबन करके आधा पैसा भाजपा में दिया, आधा पैसा लेके देश छोड़ के फुर हो गया। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जब सार्वजनिक होगा तो पूरे देश के सामने में साफ कलई खुल जाएगी। आपने देखा होगा अनिल मसीह 36 में से 8 वोट रिजेक्ट कर देता है, मतलब बेईमानी। तो जब 36 वोट में 8 वोट की बेईमानी है तो जहां 90 करोड़ मतदाता हैं वहां कितने वोटों की बेईमानी होगी? और जो सुब्रमण्यम स्वामी माइक्रोचिप बनाने वाली कंट्रोलर कंपनियों से बात किया करते थे, माइक्रोचिप कंट्रोलर बनाने वाली कंपनियों से कि माइक्रोचिप कंट्रोलर्स के द्वारा उस ईवीएम को हैक किया जा सकता है, आज क्यों नहीं? प्रधानमंत्री कहते थे भाइयों एवं बहनों, ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, आपको क्यों बैलेट पेपर के नाम से आपका भूत भागता है, आपका छठी रात का दूध याद आता है? आप क्यों नहीं ईवीएम बैन कर रहे हैं? आप बताइए। अपने उनको सही लग रहा है, देश के हित में सही लग रहा है। विश्व के नंबर 1 नेता है तो अमेरिका के नेता है। गूगल बोल रहा है ना। अरे गूगल और क्या बोल रहा है? गूगल बोल रहा है कि विश्व के नंबर 1 सबसे बड़ा झूठा किसको बोल रहा है? लो तो फोन डालो इसमें कि दुनिया का आप फिर वही वाली बात। आप पत्रकार हो ना भाई, आप डालो गूगल में डालो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा किसका नाम आता है। आप डालो, ले हमसे पूछ रहे हो, आप दांतबाजी है खाली वेली। आप डालो तो सही गूगल में। हम जब गूगल की बात आप मानते हैं तब देखो कि भारत की स्थिति क्या है। विपक्ष वाले हैशटैग मोदी झूठा लिखे होंगे। अरे यार फिर हैशटैग लिखा होगा, माने किसी के लिख देने से हो जाएगा? लोगों के फेसबुक पर 4 को पोस्ट डालोगे, फेसबुक ब्लॉक कर दिया जाता है। कुछ भी बोलते रहते हो, कुछ भी। कितना मिला है? अरे कितना माल मिला है कि ऐसा गलत प्रचार कर रहे हैं? हम लोग सोशल मीडिया है, हम लोग को क्या मिला? अरे बात सबको मिलता है। पार्टी को जो बीजेपी के फेवर में दिखाता है, ऐसा कौन आदमी है जिसको नहीं मिलता है? बताओ। हम बीजेपी के तो विरोध में बोल रहे हैं। किसानों का न्याय होगा कि नहीं, उसका मांग कब पूरा होगा? तो पूछो ना प्रधानमंत्री से। जो पानी है, भाइयों बहनों मित्रों, पानी का खर्चा, जुताई का खर्चा, बीज का खर्चा पर 50% जोड़ के देने की बात कर रहा था, जो किसानों को भड़का रहा था, आज वो खुद बेशरम जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, आज क्यों नहीं किसानों को दे रहा? क्यों किसानों को अपने दुश्मन देश की तरह देख रहा है? बताओ। बीजेपी वालों का कहना है ये चुनावी एजेंडा है, विपक्षी हम लोग को हराना चाहती है। आज से पहले भी तो किसान मांग कर सकते थे 6 महीना पहले। यार शर्म तो है नहीं, कुछ शर्म हया बचा है? बीजेपी वाले तो बेशरम है। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आप भी गुंडे हो कलम वाले। तो आप एक बात बताओ, 1 साल देश के किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर बैठे रहे, प्रधानमंत्री ने खुद माफी मांगी थी
मगरमच्छी आंसू बहाया था, घड़ियाली आंसू। हम समझा नहीं पाए, हम मल का मैल नहीं दूर कर पाए। मन का मैल अगर दूर किया होता जसोदाबेन से तो आज विकास पैदा हुआ होता, आज भी विकास के भी बच्चे हुए होते। यशोदाबेन से इतना नाराजगी? अरे यार हमको नाराजगी कहाँ है, भारतीय नारी को इंसाफ मिलना चाहिए। आप चाहोगे कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले? आप चाहेगा नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? आपके हिसाब से तो नहीं मिला। बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों भाई, हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, रस्म रिवाज नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि उसका पति जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसकी देखभाल करेगा। आज जसोदाबेन की क्या स्थिति है आप बताओ? जो आदमी सारे लागत को जोड़कर 50% देने की बात कह रहा था, आज वो किसानों को आंसू गैस के गोले दे रहा है। आज कल ही किसान की मौत हो गई है, आपको पता है? उन 700 किसानों को कब न्याय मिलेगा? कब उसके बच्चे को नौकरी मिलेगी? आप ये बात पूछते क्यों नहीं भाजपा नेताओं से? पूछो ना कि जो किसान अगली सरकार आएगा तब देगा। वो लोग बता रहा है अगली सरकार आने दीजिए, देंगे। अब तो समय खत्म हो गया ना, कुछ दिन में आचार संहिता आ जाएगा। अच्छा, कुछ तो शर्म बचा। अभी चुनाव में खर्च, उद्योगपतियों के अभी चुनाव 15 में लाख खर्चा हजार होगा। करोड़ माफ किए गए। अगर किसानों के माफ किए गए होते तो आज देश का हर आदमी करोड़पति होता। आप बताओ क्यों नहीं उस पर? माफी कर देगा, देश कैसे चलेगा? उद्योगपति आपका रिश्तेदार है, सुभाष चंद्र आपका रिश्तेदार है, वही ना देश। अरे अडानी आपका रिश्तेदार है, सुभाष चंद्र देश चला रहा है। अरे यार क्या पत्रकार है? अडानी अंबानी चला रहा है। फिर अडानी क्यों चलाएगा? अडानी अंबानी अपना व्यापार कर रहा है, देश चला रहा है, हमारे देश के लोग। आप समझो, जो फौज में है, अब क्या हुआ? सारा बिरला वाला क्या हुआ कांड? तमाम चीज देखेंगे। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। पूछो भाजपा नेताओं से, सारा बिरला का फाइल जिसने बंद किया उसको क्या पोस्ट दिया? ये सारा कनेक्शन शारदा नारदा का पूछो। शुभेंदु अधिकारी भाजपा में नेता प्रतिपक्ष है। ये सारा जितने देश में जो भी घटनाएं हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपा में है। जिस अशोक चौहान को सेना के जो विधवा हैं उनके आदर्श सोसाइटी घोटाला की बात कहते थे, भाजपा ने उसको राज्यसभा में भेजा। आप देखो ना, जिस अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले का आरोप था वो उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री है। जिस शुभेंदु अधिकारी पर नेता प्रतिपक्ष बना रखा, जिस हेमंत बिस्व शर्मा पर वो मुख्यमंत्री बना पड़ा है, जिस छगन भुजबल पर आरोप लगाते थे हसन मुशर्रफ पर वो मंत्री बना पड़ा है। तो ये सारे भ्रष्टाचार की जननी है भाजपा। अच्छा, कांग्रेस में तो कोई पीएम चेहरा है ही नहीं, तो किसको बनाइएगा? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम भी बाबाजी बनेंगे। आप निठल्ले हो, आप कामयाब हो या निठम्मा हो? नहीं, कामयाब है हो ना। अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो क्या आप प्रधानमंत्री के लायक नहीं हो? कौन नहीं है? 140 करोड़ भारतीय है तो सब में। अरे यार फिर वही बात, 2014 से पहले जानते थे? अब किसी के 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को जानते थे, मुख्यमंत्री के रूप में जानते थे। उससे पहले साधु के रूप में जानते थे, भिखारी के रूप में जानते थे। झूठ बोल रहे हो, 40 साल भीख मांग के खाया है। आपके पास रिकॉर्ड है यार तुम फिर पत्रकार नहीं हो, खुद बोला है 40 साल भीख मांग के खाया है। 19 साल में घरवाली को छोड़ दिया था। चुनाव ये यार कुछ भी पब्लिक सहानुभूति भी हो सकता है ना। सहानुभूति में कुछ भी बोल जाओगे, झूठ बोल जाओगे कि हम बांग्लादेश की लड़ाई में गए थे, स्वतंत्रता संग्राम में हम पाकिस्तान में चाय पिलाते थे, हम वो करते थे, अंतरिक्ष सैटेलाइट बादल को रडारे से छुपा देते थे। तो भाई क्या करते थे आप बताओ? कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? यार जनता वोट देगी, लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे। लोकसभा का सदस्य जिसको चाहेगा, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री वो बनेगा। अभी तो ये चैप्टर ही नहीं है। आप यही कह रहे हैं कि नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा, कोई राजतंत्र है? सांसद का जब आप, इसका मतलब है भाजपा में किसी सांसद की विचारों की वो पूरी स्वतंत्रता नहीं है। वो सांसद किसको चुनेगा ये तो उस पर तय करेगा ना। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे पंकज श्रीवास्तव जी, जिन्होंने जो है किसानों के हित में बात रखा कि किसानों को न्याय होना चाहिए और बीजेपी के जो है सवालों का जो है निष्पक्ष रूप से जवाब दिया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।